क्या खराबी है? सिर्फ वो धर्म और जाति के नाम पर वोट करना चाहते हैं। उनका यही एक राजनीतिक धंधा है। हाँ, जो आगे चलकर इनका काल बनेगा। कौन मतलब जीत रहा है इसमें? जीत रहा है तो सब तो प्रचारे में आल है। कौन मेन तो ज़्यादा है निशा भारती जो चल रहा है आगे आगे। आपको नहीं लगता कि ऐसे नेता को हटाना चाहिए, बदलाव देखिए, चाहिए? यदि डरपोक प्रधानमंत्री बना देंगे तो किसी से चप जाएगा। हाँ, इसलिए डरने वाला तो प्रधानमंत्री चाहिए नहीं। थोड़ा तो तानाशाह रहना चाहिए। अब तो हमको पटना में चलने नहीं दे रहा है। 3 गो आदमी को लेके जाते हैं, 3 गो आदमी से पेट भर जाएगा, मेरा बच्चा पढ़ लेगा, अथी हो मैंने पढ़ लेगा, भोजन चल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के पोठी में हैं और भीषण गर्मी है। 43 डिग्री का टेम्परेचर है। रोड पर इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं और ये कुछ ऑटो वाले हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि जब 1 जून को ये अपना सांसद चुनेंगे तो क्या कुछ ध्यान में रखकर वोटिंग करेंगे। वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करने वाला है, आप बताइए। बोलिए। और बड़े गर्मी लगते हैं। बहुत गर्मी है ना? बहुत गर्मी है। और इस गर्मी में माहौल गर्माया हुआ है बिहार का, एकदम पाटलिपुत्रा का। हाँ, गर्म है। गर्म है। गर्म है। कौन मतलब जीत रहा है? जीत रहा है तो सब तो प्रचारे में आल है। कौन मेन तो ज़्यादा है निशा भारती जो चल रहा है आगे आगे अभी। मिशा भारती हाँ, अभी तो ये माहौल में चल रहा है पाटलिपुत्रा से वही। यादव जी हैं आप? हाँ, हम तो यादव जी नहीं हैं, हम ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी हैं। हाँ, तो आप किसके साथ हैं, रामकृपाल यादव या मिशा भारती? हम तो निशा भारती की तरफ हैं। मिशा भारती की तरफ। हाँ, मिशा भारती की तरफ क्यों है? क्योंकि हमको ऑटो है, ऑटो हमको पटना में चलने नहीं दे रहा है। 3 गो आदमी को लेके जाते हैं, 3 गो आदमी से पेट भर जाएगा, मेरा बच्चा पढ़ लेगा, अथी हो मैंने पढ़ लेगा, भोजन चल जाएगा, नहीं जाएगा। तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। महंगाई है देश में। बहुत महंगाई है। हम लोग को तो ऑटो चला के तो पेट नहीं भर रहा है, बच्चा स्कूल नहीं पढ़ रहा है। महंगाई इतना न, सब मास्टर इतना न मांगता है कि प्राइवेट से पढ़ावे जुटबे नहीं करेगा। सरकारी के पढ़ाई होता है तो इन्हें 1-2 महीना से पढ़ाई तो नहीं बनी, कुछ सुधार में आया है। बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी है। बिना बेरोजगारी के तो हम लोग यहाँ रो तो मर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं सब गरीबों को दे रहा है 4 किलो अनाज, 5 किलो अनाज मुफ्त में। 5 किलो मुफ्त में देते हैं। 1 महीना के लिए, 1 महीना में पेट भर जाएगा, बच्चा हो या सियाना हो, 5 किलो में। तो सब मतलब कुछ आप भी कमाइएगा। अरे कमाएंगे। 1 किलो तो ऐसू अथिए ले रहा है, 5 किलो दे रहा तो 4 किलो मिल रहा है यहाँ जनता को। अच्छा ये बताइए कि बुरा मत मानिएगा, आप कौन वाले ठाकुर हैं, मतलब बाबू साहब वाला ठाकुर या मतलब हम बाल वाला ठाकुर है। बाल वाले ठाकुर हैं? हाँ। ये बताइए कि अभी आपको कुछ लोग अगर देख रहे हैं तो ये लोग मतलब इन लोग से प्रभावित होकर तो नहीं बोल रहे हैं? ना, ये लोग से प्रभावित क्या लोग हैं, ये लोग तो हमारा साथ में है ना। अच्छा अच्छा। ये लोग तो मेरे साथ में है। हाँ हाँ। सब घरे। डर की बात नहीं ना? नहीं, डरने के बाद क्या है। डरने के बाद होता वैसे तो भी बोलते आपका हैं। बाहु में बहुत ताकत दिख रहा है। ऐसू नहीं डरते, हम कहीं भी नहीं डरते हाँ, हैं। बिल्कुल लेकिन नहीं हम डरते। लोग के यही खाली मांग है कि टेम्पू चालक को इतना गंदा आदत कर दिया है सब। टेम्पू चालक को अच्छा, पटना मोदी जाने जी- के लिए नहीं दे मोदी रहा है। जी, पीएम मोदी बोले हम राम को लाए हैं। राम जी कैद में थे 500 साल से। ये ठीक है, ये ला है तो ये अच्छा काम किए हैं, ये नहीं कहेंगे वो खराब काम किया, वो भी अच्छा काम किए हैं। राम जी के ला है, अच्छा काम किए हैं। सचमुच कैद में थे राम जी? सचमुच सुने तो हम क्या देखने थोड़े गए, लेकिन सुने हैं कि सचमुच लाए लाए हैं। हैं। लेकिन जाने वाला है 2-4-10 दिन में जाएंगे वहाँ, देखेंगे। कौन, मोदी जी जाएंगे? नहीं, हम जाएंगे। जाएंगे। हाँ, जाएंगे वहाँ देखेंगे। हाँ, अरे भेंट करने के लिए जाएंगे। 300 रुपया फीस लगता है, पता है ना? हाँ, तो 300 रुपये फिक्स देंगे, देखेंगे क्या मोदी जी वहाँ बनाए, क्या देखने लायक बना है कि नहीं बना है, वो देखेंगे उनका कि कैसे कैसे वो लाए हैं, कैसे मैंने अथी करे हैं। मोदी जी से प्रभावित है ना आप? हाँ, मोदी जी वो लाए तो बहुत अच्छा फिर किए। आप झूठ बोल रहे हैं कि लालटेन को वोट देंगे। तो हम लोग के मेन बात वो लाए तो ठीक किए हैं, लेकिन ये तो बात है कि हम लोग को भोजन के लिए तरस रहा है। हम लोग ऑटो चलाने वाला आदमी हैं, ऑटो चलाने वाला पटना में 3 गो पैसेंजर चलना है। अच्छा ये बताइए, 500 साल से सचमुच राम जी कैद में थे?
चाहिए। लोग तो बोलते हैं, हम लोग तो नहीं, लोग बोलने से क्या होगा, आप क्या जानते हैं? हम तो देखबे नहीं किए, लेकिन लोग बोलता है कि इस कैद में थे, वो कैद से छुड़ा कर राम जी को बैठाया गया है। ये बताइए कि अभी चुनाव होने हैं, तो चुनाव को लेके कुछ सोच रहे हैं? सोचें कि जिसको वोट देना है उसको वोट दे देंगे। जिसको वोट देना है, कोई मुद्दा है जिसके आधार पे वोट डालें? मुद्दा क्या रहेगा? कौन जीत रहा है यहाँ से? अब कौन जीत रहा है हम जान रहे हैं। कौन? नहीं, मतलब आप किसको साथ दे रहे हैं? हम तो बीजेपी के वोट देंगे। बीजेपी को। बीजेपी को क्यों, मतलब क्या वजह है? शांति है, शांति। शांति वातावरण है, किस तरह की शांति है, मतलब? हर तरह से शांति है। शांति है, और दूसरा आ जाता है तो अशांति हो जाता है। अभी कैसे कहें? फिर आप कह रहे हैं शांति है इसलिए वोट डालेंगे। अभी अरे दूसरे से अशांति हो जाएगा। शांति है, ये है। अभी के सरकार में शांति है, अब पहले तो अच्छा है। शांति है इसलिए मतलब वोट डालेंगे बीजेपी को। हम ये पूछ रहे हैं कि दूसरी सरकार आएगी, बदलाव होगा, तो क्या अशांति आ जाएगी? अभी हम कैसे बताएं क्या शांति आ जाएगा? आएगा तब ना। तो सिर्फ शांति की वजह से डालना चाहते हैं वोट, बस, और कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं वोटिंग को लेकर? देखिए, पहले अब 2005 के जब जो माहौल था वो सब बिहार के देख ही लिए हैं कि का माहौल था, अब कितना सही क्या वातावरण। 2005 से पहले का माहौल था। कितना उम्र है आपका? हमारा तो देखिए, हम तो जब से याद होता है नीतीश जी के ही राज देख रहे हैं। उम्र कितना है आपकी? 23 साल हो रहा है। 23 साल। हाँ। तो 2005 की स्थिति आप कैसे जानते हैं? देखिए, पहले जो सुन रहे हैं उसके पास उसमें कुछ जन्म हुआ था, कुछ याद है ये है। और अब के जो वातावरण है और माहौल है, देखिए कितना विकास हो रहा है। आज पटना चल जाइए, कहीं भी आपको कोई चीज़ में आपको बिहार में कमी नज़र नहीं आएगा, कोई चीज़ में। देखिए 2005 जैसा, मतलब आप चाहते थे कि कोई चीज़ बदले नहीं, जैसा 2005 था वैसे ही रहे? नहीं, बदल गया। 2005 में अब कहीं भी अब जाइए तो चोरी हो जाए, छिनौती हो जाए, इधर मर्डर, दिन दहाड़े जो है राइफल ढुवाते रहता था। समय परिवर्तनशील है। हाँ, आदमी पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और कुछ एक स्टेज में जाता है, फिर बुजुर्ग हो जाता है। आपके माता पिता, हमारे माता पिता, हम सब बदलता है समय के साथ। तो समय के साथ बदलाव हुआ है, उसको छोड़िए। आपका जो वोट है वो 2005 पे क्यों प्रभावित हो रहा है? देखिए, अभी के मुद्दे पे क्यों नहीं? देखिए, आज भी देखिए लालू परिवार में देख लीजिए तो आज भी अगर यादव परिवार में और भी उनसे पढ़ा लिखा है, उन्हें कोई टिकट न देके बाल बच्चा को ही टिकट देना है, और कोई विकास नजर नहीं। सिर्फ जो है जातिवाद और परिवारवाद के ही नाम पे वोट लेना है। जी जी, परिवारवाद और किसी पार्टी और में? नीतीश जी के देख लीजिए, नीतीश जी का कोई बाल बच्चा हो या किन्हीं भी परिवार का आज तो राजनीति में कोई एंट्री नहीं है। तो आप नीतीश जी का नहीं है। नीतीश जी की पार्टी में देखिए, बहुत सारे बहुत से हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके बेटा बेटी सब राजनीति में है। अभी अशोक चौधरी का बेटी जो है वो समस्तीपुर से सांसद लड़ रही है। उन्हीं के मंत्री जो हैं, सन्नी हजारी जो हैं, महेश्वर हजारी के बेटे चुनाव लड़ रहे उनके शांभवी के खिलाफ। तो ये परिवारवाद नहीं है? अब परिवारवाद तो सब में है, लेकिन नीतीश जी में थोड़ा कम है और लालू जी में है। देखिए, अपना बेटा पढ़ा कहीं नहीं 9वां फेल ही हो, लेकिन मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और देखिए, और भी यादव में है पढ़ा लिखा, उनसे भी पढ़ा लिखा है। और देखिए, 2 बेटा जो है विधायक है और 2 बेटी जो है सांसद बनाना चाहते हैं। एक रोहिणी आचार्य को सारण से उतारी हैं और मीसा भारती को। और पिछले बार 10 साल से, यानी कि पिछले बार भी लड़ी थी, उनसे पहले भी लड़े थे, और दोनों बार जो है हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो इलेक्शन में लड़ती हैं, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, जो इलेक्शन में जो उनका एथी होता है, जो देते हैं कि ये चीज़ हम देंगे, जैसे ही वो चुनाव हार जाते हैं, वो सारे जो लागू करते हैं वो सारे रद्द करवा देते हैं। ये पिछली बार भी देखा है और इस बार तो देखिए, अभी तो चुनावी घोषणा किए हैं कुछ शायद, और देखिए हार जाएंगे तो वो भी रद्द हो जाएगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार इधर से रामकृपाल यादव को ही वोट मिल रहा है। और देखिए अभी तो जितना कि लहर का, ये बताइए कि रामकृपाल यादव को जिताना चाहते हैं, तो क्या मतलब जमीनी स्तर का नेता नीतीश जी की वजह से जिताना चाहते हैं? नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार की हाँ। वजह से। मतलब रामकृपाल जी यादव हैं, लेकिन नीतीश जी की वजह से उन्हें वोट कर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मतलब, या अगर मतलब ऐसे नहीं होता तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश क्या सोच रहे हैं अभी जब वोटिंग है, एक देश में एक सरकार बदलने का मौका है, तो उसे लेकर क्या सोच रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं कि वोट इस बार ना करें। ना करें? हाँ, क्यों? क्योंकि किसी को दें, दोनों यादवियों को देंगे। ये बिहार का नहीं है मुद्दा, ये ऑल ओवर इंडिया का मुद्दा है। लोकसभा का चुनाव है, इसलिए कोई प्रकार से ना तो हमें मोदी अच्छा लगा और न ही मेरे यहाँ से विधायक। इसलिए हम
दोनों में से किसी को वोट नहीं करेंगे। मोदी जी आपको अच्छा नहीं लगे? नहीं, मोदी जी में क्या खराबी है? सिर्फ वो धर्म और जाति के नाम पर वोट करना चाहते हैं। उनका यही एक राजनीतिक गंदा है। हाँ, जो आगे चल कर इनका काल बनेगा। एक जो विरोधी है राहुल गांधी, वो कहते हैं बहुत झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारा झूठ बोलते भी हैं, कुछ करते भी हैं, ऐसा तो है नहीं। तानाशाही भी कहते हैं हो लोग, सकता करते हैं, तानाशाही भी लोग कहते हैं कि तानाशाही। शाही भी हैं, किसान आंदोलन में दिख भी गया। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे नेता को हटाना चाहिए, बदलाव देखिए, यदि डरपोक प्रधानमंत्री बना देंगे तो किसी से चप जाएगा। हाँ, इसलिए डरने वाला तो प्रधानमंत्री चाहिए नहीं, थोड़ा तो तानाशाह रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये उत्तर कोरिया नहीं है, ये इंडिया है, इतना भी तो तानाशाही नहीं है। हाँ, इसलिए थोड़ा तानाशाह भी रहना चाहिए। ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा, तो कोशिश भी की गई कई बार, ऐसा देखा भी गया, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को हटना चाहिए? देखिए, जहाँ संविधान का बात है, जहाँ सुधार करना चाहिए वहाँ होना भी चाहिए। तो इसलिए इसमें हम लोग बोलेंगे सभी जनता को कि कभी भी किसी को कमज़ोर न करिए, ताकि विपक्ष को मजबूत रखिए, ताकि वो अपना बात भी रख सके विधानसभा में, लोकसभा में। जी जी जी। तो विपक्ष, किसी को आप अच्छी बात बोले कि किसी को कमज़ोर, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तभी मतलब कोई जो सरकार है वो गड़बड़ नहीं कर पाएगी। फिर आप क्यों कह रहे हैं वोट तो देने से जो है प्रभावित होता है चीज़ें, तो आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है, ऑप्शन अगर आप जैसा यूथ सोचे कि वोट नहीं करना है, तो ये तो गलत बात है देश के लोकतंत्र के लिए। हाँ, यहाँ जब लोकतंत्र पूरी तरह से सही हो जाएगा तो वोट करना चालू कर देंगे। नहीं तो आपका वोट ही, आप जब वोट डालेंगे तभी सही एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे देखिए, आप जैसे लोग अगर ये सोचने लगे, हजारों लाखों लोग, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा ऐसा गड़बड़। नहीं।